BA BSc फर्स्ट सेम डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर आज हम सीखने वाले हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन कि लिमिट फंक्शन की क्या होती है, कैसे उसको निकालते हैं, उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, लिमिट ऑफ ए फंक्शन को समझते हैं, बड़े अच्छे समझेंगे, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है, मान लेते कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, वो डिफाइंड है एक नेबरहुड के अंदर। नेबरहुड क्या होती है, जो आस पड़ोस होता है आपका, वो नेबरहुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ोस किसका होगा, यहाँ पे हम नेबरहुड मान लेते हैं किसी ए पॉइंट की। ठीक है, ये ए पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, ये इसका इतना पड़ोस है, राइट। जैसे आपका होता है पड़ोस, आपके इस साइड के घर भी आपका पड़ोस है, आपके घर से इस साइड के आपका पड़ोस है, आपके सामने वाले भी। ठीक है, आपका एक घर छोड़ के, दो घर छोड़ के, वो सब आपका पड़ोस होता है। तो हमने क्या किया, इस ए पॉइंट का इतना पड़ोस कंसिडर कर लिया। मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हमारे पास क्या, ए पॉइंट की नेबरहुड है। ठीक है, जो फंक्शन है इस नेबरहुड में हर पॉइंट पर डिफाइंड है। ठीक है, हर पॉइंट पर डिफाइंड है एक्सेप्ट इस ए पॉइंट पर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट ए। जो फंक्शन हमारे पास है इस नेबरहुड में हर पॉइंट पर डिफाइंड है। ठीक है, हर पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। बट जब हम बात करते हैं ना इस पे ए पॉइंट पे, तो इस ए पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, तो इस पॉइंट को छोड़कर जो पॉइंट बच गए, ठीक है, उस नेबरहुड को हम क्या कहते हैं कि डिलीटेड नेबरहुड। उसका नाम हमारे पास क्या है, देखो ए पॉइंट को हमने हटा दिया। अगर फंक्शन डिफाइन है जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे डिफाइन है, यानी ए पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। ए पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट को क्या कर दो, वहां से डिलीट कर दो। डिलीट कर देंगे तो उस नेबरहुड को हम क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। क्या बोलते हैं, डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यूज देते हैं। x की वैल्यू जहां जहां हम देते जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास, ये ए पॉइंट, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x को अप्रोच करेंगे। अब x की वैल्यू हम जितनी यहाँ से देते जाएंगे, इसके पास जितने जाते जाएंगे, ठीक है, उतनी ही हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस के एल की जो वैल्यूज होगी, वो भी हमारे पास क्या होती जाएगी, उतनी ही क्लोजर होती जाएगी, उतनी ही पास होती जाएगी। ठीक है, यहां से हम यहां चले, इसके ए के पास आए, फिर हम थोड़ा सा आगे चले, फिर ए के पास आए, फिर और आगे चले, ए के पास आए, फिर और आगे चले, हम ए के पास आए। इसी प्रकार से हम इस ए को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हम इस ए के पास राइट साइड से भी तो आ सकते हैं ना। हम यहाँ से आए, ठीक है जी, कोई यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इस प्रकार से हमने क्या किया, इस ए पॉइंट को अप्रोच किया है, हम इस ए पॉइंट तक आए। ठीक है, इस जब x जितना क्लोजर होता जाएगा a के, उतना ही हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, x क्लोजर टू a, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के एल बिकम्स स्मॉलर एज स्मॉलर, या स्मॉल एज स्मॉल लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होती जाएगी, ये वैल्यू भी छोटी छोटी होती जाएगी। समझ आया, ये आपको समझ आ गया इतना। अब देखो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल से बात करते हैं, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन किस प्रकार से है कि एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 अपॉन ये हमारे पास है एक्स माइनस के 2। ये फंक्शन क्या है, इट्स डिफाइंड all points defined at all points except at x is equal to 2। ये फंक्शन क्या है, हर पॉइंट पे डिफाइन है एक्सेप्ट x is equal to 2।
2.25 नहीं है। आपने छोटे क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन देखा होगा, आपकी क्लास 12th के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस के 2, वहाँ पे क्या लिखते थे कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, ये लिखते थे। आया आपको याद? ऐसे लिखते थे ना इसको, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2, कि ये फंक्शन इस 2 पे डिफाइन नहीं है, इस 2 के अलावा हर पॉइंट पे डिफाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, हम अप्रोच करेंगे इसको कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से। x गोज फ्रॉम, यानी x अप्रोचेज लिख देते हैं, गोज फ्रॉम में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो x अप्रोचेज a, अप्रोचेज ए पॉइंट। अब ए पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? अगर देखो इसको हम सोल्व करना चाहें, जब x नॉट इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास क्या आएगा? ये x माइनस के 2, एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स माइनस के 2। आइडेंटिटी हमने लगा दी यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये c हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से x प्लस 2 आता है। ठीक है, x प्लस 2 आता है। तो जो ये पॉइंट है ये कहता है कि 2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को अप्रोच करेंगे, उस पर डिफाइन तो है नहीं, हम क्या करेंगे? उसके पास जाएंगे। ठीक है, x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करें? इस साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से इसको अप्रोच करेंगे तो हम इसके एक टेबल बना लेते हैं कि इसको अप्रोच करेंगे तो हमारे पास जो एफ एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास क्या आती जाएगी? एक में लिख लेते हैं x, एक में लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें लेफ्ट से अप्रोच कराने इसको। ठीक है, तो लेफ्ट से इसको अप्रोच कराते हैं, तो मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे 1.9, एक्स की वैल्यू 1.9 होगी, तो जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1.9 यहाँ पे ऐड करो तो हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 3.9। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू को हम करते हैं 1.92। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 3.92। इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वैल्यू है, इसके अंदर पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे। जब इस वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1.96 करते हैं, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एक्स की 3.96 हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को 1.98 करते हैं, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 3.98 हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, जैसे जैसे हम एक्स को एक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी ए की तरफ, जो एक्स हमारे पास था 2 पॉइंट, ठीक है, जिस पर डिफाइन नहीं है, उसकी तरफ जाते जा रहे हैं, उस 2 की तरफ, तो वैसे वैसे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो भी हमारे पास आती जा रही है उसको कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, चलो मैं एक लाइन और ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा और अप्रोच करें, हम अप्रोच करते हैं इसको 1.999, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी? 2 ऐड कर दो इसमें, तो 3.999। ये तो हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच। ठीक है, अब अप्रोच करेंगे हम राइट हैंड साइड से। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इसको इरेज करके एक बार और एक टेबल और बना देता हूँ। ठीक है, फंक्शन तो आपको पता चल गया, ये हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास ये था। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया था? ये x प्लस 2 आ गया था। ठीक है, अब हम अप्रोच करते हैं इसको, x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम RHS, राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेंगे। जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कराएंगे, ये हमारे पास पॉइंट देखो कहाँ पे है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे है, हम अप्रोच करा रहे इस 2 को। देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो हमने इसको अप्रोच करा दिया, ये वाला। अब अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, हम राइट हैंड साइड से भी तो जा सकते हैं इसके पास। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड से जब हम जाएंगे तो यहाँ से इसके लिए भी एक टेबल और बना लेते हैं हम। एक में एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, एक में एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अप्रोच कराएंगे तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि ये 2.1 है। ठीक है जी, अगर ये 2.1 है तो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.1 आ जाएगी। ठीक है, 4 के पास है, हाँ जी 4 के पास है। तो क्या हम यहाँ से कोई और वैल्यू ले लें? 2.09,
ले सकते हैं। तो 2.09 जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4.09 आएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2.06 ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4.06 आएगी। ये वैल्यू क्या हो रही है, देखो अगर यहाँ पे फंक्शन 4 है तो ये वैल्यू 4 के और करीब आती जा रही है, बिल्कुल उसके पास। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे x को 2 के नज़दीक लेते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x है वो क्या कर रहा है, वो 4 को अप्रोच करता जा रहा है, 4 के पास आता जा रहा है। ठीक है, 4 के पास आ रहा है तो इसको हम क्या कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.001 लिख दे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.001 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, लीजिए, फिर यहाँ पे एक जीरो हो जाएगी हमारे पास। अब देखो ये क्या है, वैल्यू आपको दिख रही है ना, बिल्कुल 4 के करीब है। ठीक है, ऐसे करके हम वैल्यू इसकी कितनी भी ले सकते हैं, आप 7 जीरो लगा दो, 8 जीरो लगा दो। ठीक है, वो वैल्यू भी क्या होगी, 4 के बिल्कुल करीब होती जाएगी और भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे हम x को अप्रोच करते जा रहे हैं, x को 2 के पास लेते जा रहे हैं, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो f ऑफ x है वो भी क्या हो रहा है, 4 के नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स को देखते हुए क्या हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो x है वो हमारे पास 1.9 से तो छोटा बड़ा है और 2.1 से छोटा है, लिख सकते हैं। जो x है 1.9 से और 2.1 के बीच में है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है 1.9 के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 3.9 है जी। ठीक है, x है तो यहाँ पे f ऑफ x हो जाएगा लेस देन, अब क्या है 2.1 के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 4.1। ठीक है जी, अब क्या करो, हम अप्रोच किसको करा रहे हैं, 2 को, तो इसमें से 2 माइनस कर दो। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 0.1 x, यहाँ से भी 2 माइनस करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से भी 2 माइनस करना है इसके अंदर से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने 2 माइनस कर दिया क्योंकि हम किसको अप्रोच कर रहे थे, 2 को, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 4 को करेगी ना, तो यहाँ से 4 माइनस कर दो तो क्या बनेगा, 0.1 f ऑफ x माइनस के 4 लेस देन 0.1। और ये वैल्यू आपको पता है जब हम इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं लेस देन 0.1, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस के 4 लेस देन 0.1। ठीक है जी, ये बात समझ आई। चलो इसको मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं हम। अब जो दूसरी वैल्यू है उसके अंदर जो x है वो 1.92 के बीच में है। ठीक है जी, x है लेस देन और किसके बीच में, 1.92 है, तो यहाँ से क्या है 2.09 है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है f ऑफ x की फंक्शन की वैल्यू वो क्या है, 3.92 f ऑफ x लेस देन इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ गई, 4.09। अब फिर क्या करो, यहाँ से माइनस कर दो, आप क्या माइनस करो, 2। ठीक है, क्योंकि x 2 को अप्रोच करता है तो 2 यहाँ से जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 0.08 x माइनस के 2 0.08। ठीक है जी, अब यहाँ से माइनस करो 4 तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0.08 माइनस के। ठीक है जी, f ऑफ x माइनस के 4 लेस देन 0.08, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड x माइनस के 2 लेस देन 0.08। ठीक है जी, इसको लिखेंगे मोड f ऑफ x माइनस के 4 लेस देन 0.08। ठीक है जी, देखो पहले जो वैल्यू थी वो 0.1 के पास थी, अब वैल्यू क्या है, 0.08 से छोटी आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक वैल्यू और निकालते हैं, थर्ड हम लेते हैं यहाँ से कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.96 है। ठीक है जी, जो x है 1.96 है और दूसरी क्या है 2.06 है, तो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या 3.96 है, f ऑफ x लेस देन, तो यहाँ से 2.06 से कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 4.06। अब फिर क्या करो, इनमें से इसमें से 2 माइनस करो तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस के 0.04 x माइनस के 2 लेस देन 0.04। ठीक है जी, यहाँ से 4 माइनस करो, माइनस के 0.04 f ऑफ x माइनस के 4 और 0.04, तो इसको लिख सकते हैं मोड x माइनस के 2 लेस देन 0.04 f ऑफ x माइनस के 4 लेस देन 0.04। ठीक है, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं वैल्यू यहाँ से 2.01 है, चलो इसको ले लेते हैं लास्ट वाली को 1.999, ठीक है। लेस देन हमारे पास मैंने क्या ले 4 9 ले दिए, चलो एक और 9 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास है, और जो x है वो हमारे पास और किसके बीच में है 2.001 के बीच में, ठीक है जी। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, इसके कोरस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है 3.999, ठीक है जी, f ऑफ x लेस देन। अब इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या है 4.001, ठीक है जी। अब क्या करो, इसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। जब इसमें से 2 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 0 पॉइंट, इसमें से 2 में से माइनस करते हैं इसको तो हमारे पास 1 और ये हमारे पास 0 0 0, ठीक है जी। x माइनस के 2 और ये 0.001, तो सेम यहाँ से इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बना माइनस के 0.001 लेस देन f ऑफ x माइनस के 4 लेस देन सेम यहाँ से 0.0001, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी ना वही वैल्यू वहाँ पे आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से कि मोड x माइनस के 2 लेस देन किससे हो जाएगा 0.001 से, ठीक है जी। तो कोरस्पोंडिंग जो f ऑफ x है f ऑफ x माइनस के 4 का मोड होगा वो क्या हो जाएगा 0.0001 से लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने का रीज़न क्या है प्यारे बच्चों, देखो अब जब हमने इसको x को अप्रोच कराया, ठीक है 1.9 और 2.1 के बीच में, तो ये f ऑफ x के लिए हमारे पास इसके बीच में आएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड से अप्रोच राइट साइड से अप्रोच, तो यहाँ से हमने 2 माइनस किया, उस साइड से हमने 4 माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो मोड x माइनस 2 की वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास लेस देन 0.1 हो गई, ठीक है, लेस देन 0.1, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है लेस देन 0.008, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0.04 आ गई, ठीक है। उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास ये आ गई 0.0001, इससे लेस आ गई। अब ये वैल्यू लेस है इससे, तो इसके कोरस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास लेस होती जा रही है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ से हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास मोड x माइनस 2 को हम जितना छोटा करते जाएंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही छोटी होती जाएगी, ठीक है, समझ आया। अब देखो इसकी हेल्प से हम अपनी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब यहाँ से जो हमारे पास x माइनस के 2 है लेस देन 0.001 है, ओके जी, और f ऑफ x माइनस के 4 है। तो जो हमारे पास f ऑफ x माइनस के 4 है वो लेस देन कब है, लेस देन कितना है 0.0001, कब है ये वैन, ये वैल्यू कब आएगी जब मोड x माइनस के 2 हमारे पास लेस देन क्या आएगा 0.001, ठीक है, समझ आया कि ये वैल्यू इससे लेस कब होगी जब ये वैल्यू लेस होगी इससे, ठीक है, समझ आया इतना। मतलब जो ये वैल्यू होगी मोड x माइनस 2 ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो हमारी डेफिनेशन बनती है उस डेफिनेशन के अंदर इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ तो इस 4 के प्लेस पे क्या लिख देता हूँ L लिख देता हूँ, ठीक है, लेस देन इसको मान लेते कोई एप्सिलॉन, नाम आपने सुना होगा इसका, इसको आपने देखा भी होगा क्लास 11th के अंदर आया था हमारा ये, ठीक है, सेट के अंदर हमने सबसे पहले इसको देखा था एप्सिलॉन, ठीक है। व्हेनेवर जो हमारे पास मोड x माइनस के 2 है इसको लिख दे a लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा, ठीक है। तो जो हमारी डेफिनेशन बनेगी प्यारे बच्चों लिमिट की, वो डेफिनेशन हमारे पास ये बनेगी क्या कि मोड f ऑफ x माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब होगा जब मोड x माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये एप्सिलॉन हमारे पास कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो जो लिमिट होती है उस लिमिट को हम लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ से जो हमने निकाला था ये वैल्यू हमारे पास क्या थी x टेंड्स टू, किसको टेंड करी थी x 2 को, ठीक है। जब x टेंड्स टू a तो f ऑफ x हमारे पास क्या आता था l आता था, ठीक है। मतलब यहाँ से इसको और दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम ये ले सकते हैं कि f ऑफ x टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू 2।
कि एफ ऑफ एक्स भैया एल को टेंड करेगा जब ये एक्स टू को टेंड करेगा, ठीक है। तो सेम यहां से हम कह सकते हैं ये भी कि लिमिट जब एक्स टू को टेंड करती है, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एल को टेंड करती है, ठीक है। वो वैल्यू क्या आएगी, एल के इक्वल जाएगी, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स एल को टेंड करेगा जब एक्स टू को टेंड करता है, तो एक्स टू को टेंड करेगा तो ही हमारे पास एफ ऑफ एक्स एल को टेंड करेगा, ठीक है। ये हमारे पास था लिमिट ऑफ फंक्शन। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन की। देखो यहीं से जो मैंने अभी लिखा है आपको समझ आ गया यहां से कि ये हमारे पास कैसे आया। देखो प्यारे बच्चों में डायरेक्ट डेफिनेशन आपको लिखवा सकता था, ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहिए ना। पहले चीज़ों को हम समझेंगे कि ये चीज़ एक्चुअली आई कहाँ से। एक नया सिंबल आया है डेल्टा, आपने नाम तो पहले सुन रखा है इसका, क्लास 10th के अंदर यूज किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो एप्सिलॉन आपने सुना, डेल्टा आपने सुना है, ठीक है। अब देखो जो अब हमारे पास आया है एफ ऑफ एक्स माइनस के एल और एक्स माइनस के ए, उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। डेफिनेशन बात करते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। अब एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। तो यहां से जो डेफिनेशन होगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या बनने वाली है, जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, एल को अप्रोच करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। डिलीटेड नेबरहुड मैंने आपको बताया है कि उस ए पॉइंट को हटा दो उस पड़ोस में से, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी डिलीटेड नेबरहुड बन जाएगी, क्योंकि ए पॉइंट पे तो फंक्शन वैसे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, देन द रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस एल को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे एफ ऑफ एक्स की, कब, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर इट मे बी स्मॉल, ठीक है। देखो जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिलीटेड नेबरहुड के अंदर डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। उसके बाद एक फंक्शन, एक हमने रियल नंबर लिया एल, उस एल को हम फंक्शन की लिमिट कहना चाहते हैं। तो लिमिट हम कब कहेंगे, उस एल को फंक्शन की लिमिट कब कहेंगे, अगर हमारे पास इट्स सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि हमारे पास कोई एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, ये कितना भी स्मॉल हो सकता है, ठीक है, कितना भी छोटा हो सकता है। ये अभी छोटा था, आपने देखा था कितना छोटा हो गया था, 0.000 आ गया था, ठीक है। हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना भी छोटा हो सकता है। तो उसके लिए क्या लिखा, हाउएवर इट मे बी स्मॉल, तो देयर एग्जिस्ट a number डेल्टा सच दैट, एक नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 लेस देन मोड एक्स माइनस का लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने इसका एग्जांपल समझ लिया कि ये हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन आया कैसे, ये हमारे पास आया कैसे, हम किसको बोलते हैं, ए और डेल्टा, ठीक है, समझ आया आपको ये। तो मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन मोड एक्स माइनस के लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन हुई, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एफ ऑफ एक्स है एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए। एफ ऑफ एक्स एल को टेंड करेगी, ठीक है,
कब? जब x a को टेंड करता है। सेम यहाँ से f ऑफ एक्स एल को टेंड करता है जब x a को टेंड करता है। आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है प्यारे बच्चों इसके बाद राइट हैंड लिमिट की एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की। उससे पहले चलो ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। और एक हमारे पास है LHL, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या थी? ये हमारे पास A है, ये नेबरहुड है। ठीक है, अगर हम इस A को राइट से अप्रोच करते हैं इस साइड से, तो ये कहलाती है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर इस A को हम अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमारे पास कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कैसे डेफिनेशन लिखते हैं इसकी? when x approaches to A from right hand side। देखो बच्चों, राइटिंग में थोड़ा ध्यान मत देना, समझ आपको आ जाएगी। ठीक है, जो बोल रहा हूं साथ साथ अब उसको सुनते रहना, उस पर अमल करना। ठीक है, when x approaches to A from right hand side, then the limit is called RHL। तो उस लिमिट को हम क्या कहेंगे? RHL करेंगे। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू A पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू L। x टेंड्स टू A पॉजिटिव, A के ऊपर हम क्या लगा देंगे? प्लस साइन लगा देंगे, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं? राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम काम इसके अंदर लिखेंगे। when x approaches to A from left hand side, then the limit is called as LHL। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू A नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू L। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि f ऑफ x टेंड्स टू L एज x टेंड्स टू A पॉजिटिव। तो सेम इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, कह सकते हैं इसको हम कि f ऑफ x टेंड्स टू L एज x टेंड्स टू A नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, इतना काम हो गया। गुड, जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चों। फिर बात करते हैं इसकी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है इसकी एग्जिस्ट करने की। ठीक है, कि एग्जिस्ट कब करेगी? नोट कर लिया होगा आपने ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूं अभी। ठीक है, अब इस थ्योरम को समझ लेते हैं बस। ठीक है, थ्योरम क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है फॉर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट के लिए? ये एग्जिस्ट कर जाए इसके लिए क्या है? क्या लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। तो क्या होना चाहिए कि जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना x टेंड्स टू f ऑफ x, कब करेगी एग्जिस्ट? जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, या इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ना कि LHL इज इक्वल टू RHL,
और इज इक्वल टू हमारे पास यानी LHL और RHL, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो ये लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू a f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास है द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कैसी होगी? यूनिक होगी। यूनिक मतलब एक ही होगी, सिंगल होगी। ठीक है, यानी लिमिट अगर फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी तो वो सिंगल आएगा, कोई दो वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं करेगी वो, कि एक बात तो हमने यहाँ से देख लिया कि वो लेफ्ट से 2 आ गई, राइट से हमारे पास 3 आ गई। नहीं जी, ऐसे नहीं होगा, दोनों से वैल्यू सेम आएंगे। मतलब क्या, वो किसी एक सिंगल वैल्यू को ही वो करेगी। ठीक है, वो एक फंक्शन की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, यानी जैसे एक फंक्शन की 2 इमेज नहीं हो सकती, उसी प्रकार से हमारे पास जो लिमिट ऑफ फंक्शन है वो एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कैसी होगी? यूनिक होगी। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम और है इसकी, हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हो गई है, लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो यूनिक हो जाती है। ठीक है, ओके, जल्दी से आप इसको नोट करो। फिर इसके बाद करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या प्यारे बच्चों? अगर हमारे पास इफ f of x and g of x are two functions defined on related neighborhood and limit x tends to a limit neighborhood of a and limit x tends to a f of x is equal to L and limit x tends to a g of x is equal to m। मान लेते हैं कि जो हमारे पास है ये फंक्शन f और x क्या है, एक डिलीटेड नेबरहुड के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, वहाँ पे डिफाइन है और जो लिमिट है x टेंड्स टू a f ऑफ x की, ठीक है, वो हमारे पास L को टेंड करती है, यानी L पे आती है, और जो लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की है वो हमारे पास m के को लाती है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स बनते प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस के g ऑफ x, तो वो हमारे पास क्या आएगी? वो हमारे पास आएगी ये लिमिट इस पे लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस के लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? f ऑफ x की L के इक्वल है, प्लस की इसकी वैल्यू क्या है? m के इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट देखो, मैं f ऑफ x g ऑफ x लिखने के बजाय यहाँ पे f भी लिख सकता हूँ और g भी लिख सकता हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f माइनस के जी, इसका मतलब क्या है? f ऑफ x फंक्शन है ये भी g ऑफ x है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? L माइनस के m आएगा। सबसे पहले इस पे लगेगी, फिर इस पे लगेगी। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये लगेगी f पे और g पे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? L इंटू m। लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन जी, तो ये हमारे पास आएगा L अपॉन m वेयर g नॉट इक्वल टू 0, और जो m है वो भी क्या होना चाहिए? हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा ना। और फिफ्थ हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a c ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या आएगा? c तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो c बाहर है और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है? L के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आएगा? c इंटू L के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, वो लिख लेते हैं। ठीक है, वो हमारे बहुत काम आएंगे।
सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x, इसका आंसर भी हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1/x पावर x, इसका आंसर हमारे पास a के इक्वल होता है। फोर्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस के x पावर 1/x, इसका आंसर भी हमारे पास क्या होता है a के इक्वल होता है। फिफ्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस के a की पावर n अपॉन x माइनस के, इसका आंसर हमारे पास n इंटू a की पावर n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, इन रिजल्ट्स का हम यूज करने वाले हैं। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन में यहाँ पे जो भी होगा ना वही पावर में होगा, और लिमिट इन्फिनिटी टेंड करती होगी तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, e लिख देंगे। ठीक है, और 1 प्लस के x जो भी यहाँ लिखा है वो पावर में 1 अपॉन करके लिखा हुआ हो। ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा जब लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू 0 होगी। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर क्या आता है n इंटू a की पावर n-1। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 3x + 4 इज इक्वल टू 10 बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन की हेल्प से हमें ये शो करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू 10 के इक्वल आती है। ठीक है जी, वैसे हम डायरेक्ट पुट करना चाहिए यहाँ पे 2 3 6 प्लस के 4 क्या आता है 10 आता है। ठीक है, अब इसको हमें शो करना है किसकी हेल्प से, एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प से। ठीक है, एप्सिलॉन माइनस नहीं है, एप्सिलॉन डेल्टा होता हो। ठीक है, वैसे हम इसको अलग करने के लिए हाइफन यूज कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी पॉजिटिव नंबर। हमने कोई यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले लिया जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस के एल। ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के वैल्यू हमारे पास क्या है 3x + के 4। ठीक है, माइनस एल के वैल्यू क्या है हमारे पास 10 के इक्वल है। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 3x 4 माइनस के 10, तो ये हमारे पास बचता है 6 के इक्वल। ठीक है जी, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस के 2, बोलो लिख सकते हैं ना। तो क्या इसको हम बाहर निकाल दें यहाँ से 3 इंटू मोड एक्स माइनस के 2, बोलो ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, अब साइलेंट लिया बी यानी कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, नाउ मोड एफ एक्स माइनस के एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या 3x + के 4 माइनस के 10। अब 3x 4 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 6 आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, हमने 3 कॉमन निकाल दिया, x माइनस के 2 3 है, x माइनस के 2। ठीक है, नाउ मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स माइनस के लेस देन डेल्टा, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, लेस देन एप्सिलॉन है वेन एवर, चलो मैं यहाँ पे इफ लिख देता हूँ। ठीक है, इफ जो हमारे पास अब जो एल था, इस एल की जगह पर हमारे पास क्या था, ये 10 था ना, मोड एफ एक्स माइनस के 10 लेस देन एप्सिलॉन होगा। कब होगा, जब ये हमारे पास 3 मोड एक्स माइनस के 2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस के 10 लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस के 2 लेस देन, जो 3 है इसको नीचे ले आओ एप्सिलॉन/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस के 10 एज इट इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस के 2 लेस देन डेल्टा, वेयर जो हमारे पास डेल्टा है वो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन/3 के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको डेल्टा नाम दे दिया।
ठीक है जी। ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन डेल्टा होगी, और डेल्टा हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन की हेल्प से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट है वो अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू 2 पे, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 10 के इक्वल आती है, ठीक है जी। अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो पुट कर देंगे x टेंड्स टू 2, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी प्यारे बच्चों 3x प्लस के 4, ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारे पास 10। हमने शो कर दिया डेफिनेशन की हेल्प से, ठीक है। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज अपनी जो 1.1 है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ताकि उनको भी पढ़ने में मजा आए, उनको भी चीज़ें समझ आए, अच्छा लगे, मैथ आसान लगे, ठीक है। जो घबराते हैं उनको यहाँ पे ले आओ, उनका मैथ्स का डर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।